Hello Bachapati, once again welcome to back in my YouTube channel and today we are discuss about the some fact based on the numericals। आज आपके इस लेक्चर में आपसे हम कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जो बिल्कुल न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा और वो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आप ऐसा फेस करते होंगे कि कभी कभी बैटरी कनेक्ट हो जाती है, कभी कभी बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो बैटरी कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट होने से हमारे फिजिकल जो पैरामीटर हैं जस्ट लाइक एज अ पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब पे क्या फर्क पड़ता है आज के इस लेक्चर में वही बताएंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर को लास्ट देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर को भी बताते हैं कि इसके पहले लेक्चर में क्या किया था। सबसे पहले इसके जो पहले का जो लेक्चर बिल्कुल जस्ट पहले का, उस पे मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था और डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन इट पार्शली फिल्ड। जब किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को दो प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच पार्शली फिल कर देते हैं, मतलब पूरे में फिल नहीं करते हैं, जब उसको आप पार्शली फिल कर देते हैं तो कैपेसिटर पे किस टाइप का प्रभाव पड़ता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। तो वहां पे जो फार्मूला आया था डियर आपको लर्न होगा, C इक्वल टू आया था F नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पार्शली फिल करते हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है C इक्वल टू F नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब होता क्या है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ इस तरीके से भी कहानी फेस करनी पड़ती है कि एक कैपेसिटर रहेगा, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट एम आई सेइंग, प्लीज प्लीज बहुत ध्यान दे, रिमेम्बर करिए, याद करिए ध्यान से, दिमाग को चलाइए अपने। तो हमने कहा कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के जो प्लेट हैं उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, चार्ज हो गया और उनके बीच स्लैब को लाके इंसर्ट कर दिया गया। तो इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, यहां पर राइट है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन सम पैरामीटर, जैसे एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और चार्ज। इन सब पे क्या फर्क पड़ता है, इन सब पे क्या फर्क पड़ता है, उन्हीं पे क्या करना है स्टूडेंट्स, डिस्कस करना है। ठीक है ना। और इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि बैटरी को मैं हटा देता हूं, इसके बाद इंसर्ट कर देता हूं, इंसर्ट करने पर क्या होगा, उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डियर आप समझिए पहली बात को ध्यान से, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन सम पैरामीटर, इसकी कहानी का मतलब ये था, मेन कहानी यहां पे है। ऐसा कहानी आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को आप पाएंगे। तो वहां पे कभी कभी फार्मूला आपको दिखा रहेगा इक्वल टू ई नॉट अपान के, कभी कभी इक्वल टू ई के नॉट, कभी कभी ई नॉट कॉन्स्टेंट होता है। तो क्या होता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, आज उसी को हम डिटेल में बताने चल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट देखिएगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर गिवन, फर्स्ट कह रहा है कि एक बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिए। अगेन रिपीट, मैं ध्यान समझा रहा हूं। हमने कहा कि एक कैपेसिटर है, उसको आपने क्या किया, बैटरी से चार्ज किया। मैं पहले किसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी फर्स्ट वाले की, इसकी बात की जा रही है कि एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को आप क्या करते हैं, बैटरी से चार्ज कर सकते हैं। बैटरी से आपने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को हटा दिया और उसके अंदर इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, जो चार्ज होता है, चार्ज हमारा कांस्टेंट बना रहता है। हमने क्या कहा कि आप बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज करके बैटरी को हटा दो, किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करके बैटरी को हटा दोगे तो चार्ज बिल्कुल सेम बना रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भाई क्या होता है, ई नॉट अपान के, आपको पता ही चल गया होगा, ये तो मैं बताया हूं आपको कि ई कट हो जाता है ई नॉट माइनस ई वन, ऐसा कुछ करके होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डियर, चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। और एनर्जी जो होती है यू कल टू यू नॉट अपान के, यहां पे क्या है, क्यू नॉट क्या है और ई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है और यू नॉट क्या है। ये है इनिशियल चार्ज, सब के सब यहां पे क्या है डियर, इनिशियल चार्ज।
और ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था जब इंसर्ट मैंने नहीं किया था तब। ये भी क्या है, इनिशियल वोल्टेज है, यानी कि सब के सब क्या है, इनिशियल वाले हैं। प्रारंभ में जो पहले वोल्टेज था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज था और एनर्जी था, ये सब ऐसे था। हाँ, और अब क्या होगा, लेकिन जब आप इंसर्ट कर देते हो डायरेक्ट सब्सटेंस को, डायरेक्ट सब्सटेंस को इंसर्ट करने पर आप क्या पाओगे, इंसर्ट करने पर ये होता है कि चार्ज तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इनर्ट अपान के, यानी कि पहले का 1 के टाइम हो जाएगा। वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, विनर्ट अपान के, और एनर्जी भी क्या होती है, यूनर्ट अपान के। यू क्या है, इंसर्ट करने के बाद एनर्जी। तो ये तो क्या कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया था, लेकिन जब आपकी बैटरी कनेक्ट होती है, देखो यहां से अगर आपकी बैटरी कनेक्ट हो, अभी इसका न्यूमेरिकल से पता चलेगा, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं न्यूमेरिकल से पूरा बोर्ड पे राइट करूंगा। देखो अब अगर आपकी बैटरी कनेक्ट हो, तो बैटरी कनेक्ट मतलब ये हो गया कि देखो ये कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर है। यहां पर मैंने क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। तो बैटरी तो हमारी लगी पड़ी है ना, यहाँ पे बैटरी तो लगी है, बैटरी तो हटेगा नहीं, तो बैटरी क्या करेगा, अपने वोल्टेज को मेंटेन बनाए रखा अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बैटरी विल मेंटेन द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। व्हाई? बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड नॉट डिस्कनेक्टेड। जब आप बैटरी को रिमूव करोगे तब आपका पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है, V इक्वल टू V नॉट अपान के। लेकिन अगर आप बैटरी को ऐसे जोड़े हुए हैं तो भाई वोल्टेज में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, और वोल्टेज में क्या होगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये रहा आपका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ही ना होगा। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। अब लेकिन चार्ज देखो, आपने बैटरी को जोड़ रखा है, चार्ज तो बदलेगा भाई थारे का। चार्ज तब नहीं बदलता जब आप बैटरी को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर बैटरी जोड़े हुए हैं, बैटरी कनेक्ट है, तो चार्ज हमारा जो होता है Q इक्वल टू के क्यू नॉट हो जाता है। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, के क्यू नॉट, और जो एनर्जी होती है U, वो क्या हो जाती है, के यू नॉट। एनर्जी जो होती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इक्वल टू क्या हो जाता है, के यू नॉट। तो ये सब पैरामीटर जिसको आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि अगर आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चेंज होगा, पोटेंशियल इस तरीके से चेंज होगा, और एनर्जी। लेकिन अगर आपकी बैटरी जुड़ी है, नहीं रिमूव हुई है, तो आपको क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, चार्ज इस तरीके से चेंज होगा। देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट था, चार्ज इस तरीके से चेंज हो गया, और एनर्जी भी क्या होती है, U इक्वल टू के यू नॉट हो जाता है। यानी कि एनर्जी जो होती है दोनों कंडीशन में बदलने वाला है। एनर्जी क्या होगा, दोनों कंडीशन में बदलेगा। बैटरी जुड़ी रहती है, बैटरी अगर जुड़ी रहती है तो ये होता है, नहीं जुड़ी रहेगी बैटरी तो आपकी एनर्जी क्या होती है, इस तरीके से चलेगी, U इक्वल टू यू नॉट अपान के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ये बेसिक पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ता है जब डायरेक्ट सब्सटेंस को आप इंसर्ट कर देते हो। अब हम बात करते हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसके दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगता है। जो कैपेसिटर होता है उसके दूसरे प्लेट पर, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन के दौरान, अट्रैक्शन के इत्मीनान, उसमें कितना फोर्स लगेगा उस पर बात करते हैं। फिर आपको हम सॉल्व करवाते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टूडेंट अब आपको बात करना है फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। किस पे डिस्कस करना है, फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के पास दो प्लेट होता है, और एक पे प्लस होता है, दूसरे पे क्या होता है, उतना ही नेगेटिव होता है। एक पे पॉजिटिव, एक पे क्या होगा, नेगेटिव। तो अब इसलिए क्लियर है भाई, अब इनके बीच जब एक प्लस है एक माइनस है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना जायज है कि नहीं? इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, आप खुद ही सोच सकते हो, प्लस और माइनस खींचेंगे जरूर, खींचेंगे जरूर। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, जैसे यहाँ पे राइट है, फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट पर कितना फोर्स लगता है। तो देखो यहाँ पे जो प्लेट है, यहाँ पे जो प्लेट है, दोनों प्लेट का मैं एरिया सपोज कर लेता हूँ कैपिटल ए, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसका क्या है, माइनस सिग्मा। इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेट की वजह से, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई चार्ज शीट है, चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है।
तो उसका जो फार्मूला आता है देखो यहाँ पे इक्वल टू होता है सिग्मा पान 2f0। मैं यहाँ पे राइट क्या कर दिया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, यानी कि इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया सिग्मा पान 2f0। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा पान 2f0। अब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। तो अब ए को नीचे लेकर आओ तो यहां पे क्लियर हो जाएगा क्यू अपान 2f0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया इक्वल टू क्यू अपान 2f0 ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, क्यू अपान 2f0 ए। अब फोर्स लगेगा, क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स ऑन प्लेट। फोर्स ऑन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू। तो क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू अपान 2f0 ए। क्यू अपान 2f0 ए, यहाँ पे 2f0 ए। तो क्यू स्क्वायर अपान 2f0 ए आ गया। ये आ गया फोर्स का फार्मूला। किसका फार्मूला आ गया, फोर्स का फार्मूला आ गया। ओके डियर, समझ में आई ये बात, ये किसका फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला है। तो अब हम कुछ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्लियर हुआ, अब इसको क्या करिए आप लोग, नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम सॉल्व करते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ हम बेसिक को क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अभी वीडियो को रोकिएगा मत, अभी वीडियो लंबा है, चलेगा काफी देर तक। अब तो देख ही रहे होंगे यार कितने मिनट का वीडियो है, लाइव तो हो नहीं रहा है ऐसा कुछ। हाँ देखो क्वेश्चन समझिए पहले। एक कैपेसिटर था, उसका एरिया गिवन है 0.20 मीटर स्क्वायर। मोटा सही, एक कैपेसिटर का एरिया कितना है, 0.20 मीटर स्क्वायर। और उसका जो थिकनेस, सॉरी उसकी जो प्लेट है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 0.01 मीटर। क्या बोला हमने, ये कहा कि एक कैपेसिटर का एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.01 मीटर। और उस कैपेसिटर को चार्ज किया गया बैटरी से, किस वोल्ट तक, 3000 वोल्ट तक, यानी कि 3000 वोल्ट तक। एक कैपेसिटर जिसका एरिया इतना था और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये था और उसको 3000 वोल्ट तक क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि ये बताओ इनिशियल कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, उसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना रहा होगा। एक बात और ध्यान सुनना इसमें, हाँ जब चार्ज कर दिया गया, बैटरी को रिमूव कर दिया गया, ध्यान समझिए, चार्ज करने के बाद जिस वोल्टेज में पहुंच गया 3000 तक, रिमूव कर दिया गया बैटरी, और बैटरी रिमूव करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया गया, एक सीट लाया गया। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लीट, इसकी थिकनेस कितनी है, 0.01 मीटर इज इंसर्टेड, देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 1000 वोल्ट। फाइंड आउट, आपको निकालना है फर्स्ट क्या, इनिशियल कैपेसिटेंस, फिर चार्ज ऑन प्लेट, नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर कैपेसिटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग, डालने के बाद कैपेसिटेंस कितना होगा, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यार इनिशियल कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो सीनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 A अपॉन D। तो यही तो फार्मूला लगाएंगे आप लोग। तो यहां से अगर सीनेट निकालना चाहोगे, F0 कितना है, 8.85 होता है 10⁻², और एरिया हमारा कितना है 0.20, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है 0.01, 0.01। तो ये यार बहुत आसान सा था, बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप कैलकुलेशन करिएगा। सपोज ये होमवर्क है कैलकुलेशन करने के लिए। अब चार्ज ऑन प्लेट पूछ रहा है, अब जब बैटरी हटा दी जाती है तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज जब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब बैटरी को रिमूव कर दिया गया। तो कितना हो जाएगा चार्ज, C0 V0। इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल कैपेसिटेंस, डायरेक्टली कांस्टेंट पूछ रहा है, तो आपको पता है डायरेक्टली कांस्टेंट क्या होता है, कोई मुझे बताओ, चलो जल्दी से सोचो, थिंक करो, दिमाग लगाओ कि डायरेक्टली जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तब हम बताएं आपको। चलो दिमाग में क्वेश्चन, भाई सुनो यार, पढ़े नहीं हो क्या, K इक्वल टू C अपान C0, नहीं जानते हो, जानते हो यार। और C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, और C0 क्या होता है, Q0 अपान V0, और Q0 में चार्ज तो सेम होगा, तो Q अपान V0, एक खत्म हो गया। तो K इक्वल टू कितना आ गया, V0 अपान V। डायरेक्टली कांस्टेंट K इक्वल कितना हो गया, K V0 अपान
वी। तो भाई देखो आपको पता है पहले वोल्टेज कितना था 3000, लास्ट में कितना हो गया 1000, खत्म हो गया काम। तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। देखो बड़े आराम से आ रहा है, सब आंसर आएगा, बस देते जाइए। कैपेसिटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग आपसे पूछ रहा है, कैपेसिटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग, बाद में जो कैपेसिटेंस, तो सीख कर जो क्या होगा के सी नॉट। सी नॉट आपको पता है यहाँ से, और के कितना आया वहां से 3 मल्टीप्लाई कर दैट्स आंसर। परमिटिविटी ऑफ, ये भी क्या होता है, ये पूछ रहा है, इसका फार्मूला तक के एफ एल नॉट। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, फिर से सुनिए। कैपेसिटर का एरिया ये था, डी ये था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और इसको इस वोल्टेज तक क्या कर देगा चार्ज कर देगा। इसके बाद एक स्लैब इंसर्ट कर देगा, उसकी थिकनेस कितनी है 0.01 मीटर, और इंसर्ट करने पर हम पाते हैं कि उसका जो वोल्टेज है गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और किस पर रीच करता है, किसको टच करता है 1000 पर। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियल कैपेसिटेंस, तो सिनेट का क्या हो गया फादर नॉट ए अपॉन डी। चार्ज पूछ रहा है, हमने कहा बैटरी को रिमूव कर दो, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर। तो चार्ज के ऊपर कितना हो गया सी नॉट वी नॉट। डायरेक्ट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो के इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट हो गया। अब सी इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन वी, हमने सी नॉट इक्वल टू क्या होगा क्यू नॉट अपॉन वी नॉट, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने क्यू को क्यू ले लिया, तो क्यू अपॉन वी नॉट, क्यू नॉट क्यू क्यू क्या हो गया खत्म हो गया, आया कितना वी नॉट अपॉन वी। और कैपेसिटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग बाय कितना होगा सी इक्वल टू के सी नॉट, और ये भी क्या होता है के एफ एल नॉट। और के की वैल्यू यहाँ पे कितना है 8.85 10 पावर माइनस 12, तो यहाँ पे कितना है के की वैल्यू 3 हो गया। देखो बस सॉल्व कर दो, जो कुछ भी आएगा दैट्स आंसर हो जाएगा। आई थिंक मुझे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके पहले क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम सॉल्व करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको पहले आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, फिर हम कुछ बताते हैं आपको कुछ बातें, ठीक है। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन तो अपने आप आएगा। आपके पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच 2 डाइलेक्ट्रिक शीट है या फिर स्लैब है, जिसको डिफरेंट वे से फिल कर दिया गया। क्या बोला ध्यान से समझिए, एक कैपेसिटर है, उनके प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और 2 हैं, एक का कांस्टेंट कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरे का क्या है K2 है, और उनको दो तरीके से फिल कर दिया गया, एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से। तो कह रहा है यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो, और यहाँ पे कैपेसिटेंस वो आएगा वो, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन को फिर से समझा दे। एक कैपेसिटर है आपके पास, कैपेसिटर एक ही है, और उनके बीच 2 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उनको फिल किया गया 2 तरीकों से, एक यहां पे देख रहे हैं और एक यहां पे देख रहे हैं। 2 तरीके से क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब्सटेंस को फिल करने के बाद दोनों अरेंजमेंट में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसी का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये अगर इसको मैं ऐसे सीधा कर दूं तो आपको लग रहा होगा कि सर एक कैपेसिटर यहां पे है और एक कैपेसिटर कहां है, इस जगह पे। और कैसे दिख रहे हैं ये, फर्स्ट में बात कर रहा हूं, फिगर फर्स्ट, इसमें दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, एक यहां पे और एक यहां पे। ऊपर देख रहे हैं ना, एक प्लेट एक जगह पे ऐड होगा, एक प्लेट एक जगह पे। तो कैसे है पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका क्या सपोज करो C2। तो C1 क्या होता है, कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट A, ध्यान देना, तो K की प्लस में K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब अच्छा देखो, ऐसे पहले में क्या था, पूरा का पूरा एरिया A था, लेकिन अब आधे में हो गया, यानी कि कोई चीज पहले ऐसे बड़ा सा था, इसका एरिया कितना था, पूरा का पूरा A, लेकिन जब इसको 2 पार्ट में कर दोगे एरिया क्या हो जाएगा A/2। तो एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डिस्टेंस कितना उनके बीच का D ही बना है, तो C1 हो गया। अब प्लस C2,
प्लस कितना आएगा डियर C2, वही कैपिटल के प्लस A2 एफ वाले नॉट A अपॉन डी, सो A अपॉन 2 इंटू कितना हो गया D हो गया। इतनी बात आपके दिमाग में गया होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एफ वाले नॉट A बाई 2 डी अपन कॉमन है, क्या कर दूँ उसको कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लीजिए क्या होता है तो उसको हम दिखाते हैं। आपके दिमाग पे जा रहा है ना बात, तो C इक्वल टू एफ वाले नॉट A अपॉन 2D कॉमन, अंदर में कितना आया K1 प्लस K2। तो ये फर्स्ट फिगर में आया C इक्वल टू एफ वाले नॉट A अपॉन 2D, अंदर में कितना आ गया K1 प्लस K2। ये तो सीरीज में हो गया। अब आपको पैरेलल देखना है, यहाँ सॉरी ये पैरेलल देखे आप लोग इस फिगर में देखे, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, वहां पे चलते हैं। तो प्लीज इसको क्या करिए, इतना ये चलो नोट डाउन कर लीजिए, तब वहां पे लेके चलते हैं आप लोगों को। सेकंड देखो यहां पे क्या लग रहा है सर, ऐसे देखो, अगर इसे देखा जाए तो प्लस, देखो प्लस यहाँ पे माइनस इससे, फिर यहाँ पे इससे कनेक्ट है, तो ये सीरीज में दिख रहा है। और सीरीज में फार्मूला क्या होता है हमारा 1/C1 प्लस 1/C2, और C1 क्या होगा कैपिटल के एफ वाले नॉट A अपॉन डी, तो एफ वाले नॉट कैपिटल के रहता है भाई, कैपिटल के 1 एफ वाले नॉट A अपॉन डी, तो A है लेकिन D नहीं दोस्तों, हाँ D बाई 2, डिस्टेंस देखो कम हो गया। फिर यहां पर वही कहानी K2 एफ वाले नॉट A अपॉन D बाई 2, तो 2 वहां पे जाएगा, कहां पे, तो 2 को वहां पे भेज सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक काम ऐसे कर D बाई 2 ऊपर कर दो, तो 1/C डैश D बाई 2 क्या हो गया D बाई 2, और अपान कितना आ गया, ये देखो भाई ऊपर कर दिया मैं, कैपिटल के एफ वाले नॉट A प्लस फिर यहाँ पे D बाई 2 कैपिटल K2 एफ वाले नॉट A, अब 1/C डैश 1/C डैश कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल दो, तो D बाई 2 अपॉन एफ वाले नॉट A कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/K1 प्लस 1/K2, इसी को इम्प्रूव कर दो थोड़ा सा, तो 1/C डैश 2 के नीचे लाओ, तो D अपॉन 2 एफ वाले नॉट A, ये कहाँ जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K2, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, उलट दीजिए सी डैश आ गया, तो कितना आएगा 2 एफ वाले नॉट A अपॉन D, यहाँ पे आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये आ गया C2 आ गया, सी डैश आ गया, फर्स्ट फिगर का या सेकंड फिगर का। अब मुझे क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो प्लीज इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं रेशियो निकाल रहा हूं। हाँ तो अब देखते हैं ध्यान से कि सी हमारा कितना आया था। सबसे पहले सी को राइट करेंगे, फिर हम राइट करेंगे किसको, डी को राइट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सी कल टू हमारा आया था, सी कल टू आया था एफ वाले नॉट ए अपॉन 2d, और यहां पे कितना हो गया K1 प्लस K2, और सी डैश कितना है, सी डैश अभी आपने राइट किया अपने नोटबुक में, तो अगर नोटबुक में उसको आप राइट किए हैं तो प्लीज आप हमें बताइए जल्दी से। तो आप तो बता सकते नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ही बता देता हूं कि वो कितना आया था, ठीक है। तो यहां पे आया था 2f वाले नॉट a अपॉन d, और K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखिए क्या सही है, C और C डैश इतना ही आया था, अगर हाँ आया था तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कुछ, क्योंकि आप इस टाइम ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ तो सही है, तो अब क्या करना था, इनको डिवाइड करना था, आपको पता है ये सब बात। तो C अपॉन C डैश, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको, F वाले नॉट A अपॉन 2d, सर कितना हो गया, यहाँ पे K1 प्लस K2, 2f वाले नॉट A अपॉन D, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, F वाले नॉट A, F वाले नॉट A खत्म, D भी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना।
क्या होगा भैया बोलो, क्या होगा, 2 दूनी 4, तो 4k1 प्लस, कैसा टेबल, 2^4 नहीं जानते हो क्या, जानते हो 2^4, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर अपान यहाँ पे कितना है k1 इंटू k2। देखो बड़ी आसानी से आ गया। और कभी कभी क्वेश्चन मैंने आपसे सपोज दैट k1 की वैल्यू कितना दे दिया 2 और k2 वैल्यू क्या दे दिया 3, तब आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ भी करना नहीं, बस हर किसी में वैल्यू को पुट करना है और पुट करने पर क्या होगा आपका आ जाएगा इजिली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है फिनिश होता है। और अब आपसे मिलते हैं, जब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लेक्चर बहुत जबरदस्त होगा, उसको आप क्या करिएगा अच्छे से समझिएगा। तो यहीं पे क्या होता है पूरे का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीटली फिनिश। वन डे ग्राफ जनरेटर मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज उस सिलेबस में आपके नहीं है, मैं कभी उसके लिए स्पेशली बना दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो, बिकॉज बहुत ज्यादा वीडियो को शूट करना रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा बाद में बता देंगे। ठीक है, जब वो प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज वो कोई यूज नहीं है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे आपके सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। सो प्लीज तैयार करिए पूरी टॉपिक को, पूरे चैप्टर को इसको, और फिर इसके बाद क्वेश्चन कुछ मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा, क्लास जो ग्रुप बना हुआ है। और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ रिफ्रेश होकर के, न्यू टॉपिक नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।